जय हिंद। सभापति महोदय, डिमांड संख्या 27 को पास करने का समर्थन करता हूं। इस मौके पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे विचार और दिल की बात सूरतगढ़ से आने वाले एमएलए ने कही। सभी ये जितने ही बैठे हैं, चाहे अधिकारी हैं, हकीकत को सब जानते हैं और भाषण दे के हम कोशिश करते हैं समझाने की। ये वाहियात मेहनत है। समझाना तो उसको है जो अनजान है, जिसको कोई किसी बात से खबर नहीं है। कासनिया साहब अपने से ये सब होशियार हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन जानते हुए कोई गड़बड़ हो रहा है तो उसका इलाज खुदा के पास। मंत्री जी, हम साफ कहते हैं, आपके देश की आज़ादी के बाद में कांग्रेस शासन ने भी बुराई किसी की भी करो, लेकिन पीने के पानी का गांव में इंतजाम करने में कोई कसर कम नहीं रखी। लेकिन अभी तक भी लोग हर जगह पानी की शिकायत कर रहे हैं। उसका कारण ये जो सूरतगढ़ वाले एमएलए ने कहा है वो ऐसे ही। एक तो जो आदमी गांव ढाणियों में प्रभावशाली है, वो किसी की भी इजाजत बिना छलनी लेके आपकी पाइपलाइन तोड़ के अपने घरेलू टांकों में कनेक्शन करते हैं और उस कनेक्शन को कोई नहीं कटाता है। अगर वो कनेक्शन कटाने की कोई बात करता है तो वहाँ के एमएलए को सीधी धमकी मिलती है कि 4000 वोट तेरे कम हो गई। तब वो एमएलए कहता, भाई माफ़ करना, मैं तेरे कनेक्शन का दोबारा कह दूंगा, इसका रहने दो। इस राजनीतिक लोगों की इस कमजोरी और बेईमानी और शासन की कमजोरी के कारण तैल पर रहने वाले आदमी के साथ हमेशा अन्याय है और अन्याय होता रहेगा, हम ऐसा मानते हैं। मैंने शुरू से कहा कि हम लंबे चौड़े भाषण डिमांड पर देना नहीं चाहते और न भाषण हम जानते हैं। अब जैसे क्षेत्रफल के एरिया से शिव विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जिसका क्षेत्रफल एरिया 9000 वर्ग किलोमीटर है और बाड़मेर पचमदरा एक ऐसा क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल 2500 है। उन 2500 क्षेत्र वाले क्षेत्रों में आपके कर्मचारी अधिकारी मौजूद है और 9000 वर्ग किलोमीटर वाले एरिया में जिसका राज्य खंड है, उसमें 3 एएन की पोस्ट है। तीनों एएन की पोस्ट खाली है, तीनों जगह जेएन की पोस्ट खाली है और तीनों जगह कोई वाटर वर्क्स का व्हीकल नहीं है। सरकार कांग्रेस की ने और बीजेपी की दोनों ने एक सिस्टम तय किया है कि सरकार के पैसे बचत करते हैं, इसलिए लेबर को नई को भर्ती नहीं करो। लेबर बिना आपकी स्कीम कोई सफल नहीं होगी। हाँ, अनूठी लेबर मत भरो, बिना जरूरत लेबर मत भरो। कम से कम रेगिस्तानी इलाके में 15 किलोमीटर पे एक आदमी आपका होना चाहिए। अब 15 किलोमीटर की जगह 1 किलोमीटर पे आपका आदमी नहीं, पंप चालक ट्रेन आदमी नहीं और फिटर मौजूद नहीं और जेएन है नहीं और जेएन के पास गाड़ी नहीं है, तो अपन खुद ही मान लेंगे इनके पानी हम नहीं पहुंचा रहे। यही मान के चलना है, इसमें शर्म काहे की। आप मेहरबानी करके फिक्स पे भले इंजीनियर लाओ, चाहे इंजीनियर आपके पास हो। हमारे क्षेत्र में जहाँ डेजर्ट है, पानी की ज़्यादा समस्या है, वहाँ जेएन एएन पूरे रखो। गाड़ियों की आपके पूरी बचत का डर ज़्यादा है, तो हम तो कहते हैं उनके पास मोटरसाइकिल की व्यवस्था करो
ताकि मोटरसाइकिल पे एक जयन जा करके 10 गांवों को देख सकता है। बाकी फिलहाल जो आपकी स्थिति है ये रही तो उधर से बोलने वाले वो बीजेपी वाले की तारीफ करके बाहर निकल जाएंगे और इधर से बोलने वाले कांग्रेस की तारीफ करके बाहर निकल जाएंगे। गरीबों का काम में न तो उनको चिंता है न हमको चिंता है। इसलिए मेहरबानी करके शासन अरबों रुपया जो खर्च कर रहा है उसका जाब्ता मामूली रुपयों की किफायत से मत बचाओ। आपके ये मोटरें हैं पानी चलाने की, ये क्या करते हैं, वाटर वर्क्स की मोटर जो असली है वो तो बाजार में बेच देते हैं और दूसरी जो सेकेंड हैंड रद्दी मोटर है वो आके उसको काम में लगाते हैं, फिर हर चौथे दिन रिपेयर करते हैं। ये पैसे बचत से ज़्यादा घोटाला नहीं है क्या? ये इस तरह के बेईमानी के धंधे बंद किए जाए और मौके पे अधिकारी सब जगह जितने होने चाहिए मैंने आपको भी कहा 2 बार। बाड़मेर के सुपरडेंट इंजीनियर ने एक्सीएन ने भी प्रस्ताव भेजा कि 64 टन दक्षिण एक्सीएन है 2 मिनट में अपनी बात के अंदर में मेरे विधानसभा क्षेत्र की 18 पंचायतें हैं, इनको राज्य खंड बाड़मेर में मिलाई जाए। 2 साल में अभी तक वो ऑर्डर नहीं हुआ है। आपको क्या तकलीफ है ये हमको बता दो, हम बोलना बंद कर देंगे। और इन अधिकारियों को क्या तकलीफ है तो भी हम बोलना बंद कर देंगे। नहीं तो हम अफसोस के साथ कहते हैं कि एक मामूली बात के लिए 10 बार कहो और हर बात इग्नोर नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी गलत बात है यानी मेरी गलत बात है तो मुझे कहा जाए आपकी बात गलत है, नहीं मानी जाएगी, तो ये कोई जुल्म नहीं है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि एक काफ़ी ज़मीनों में अंडरग्राउंड जल खारा है और इस खारे पानी को इंसान पी नहीं सकता और मजबूर पिया मजबूरी से तो नुकसान भी हो। तो हम ये चाहते हैं कि जहाँ पानी खारा है ज़मीन के नीचे वो हर पशु पी सकता है, भैंस, गाय, ऊँट, बकरी, भेड़, तो उसको वाटर वर्क्स की स्कीम में ट्यूबवेल लाना चाहिए। रहा तकलीफ रहती है पीने के पानी इंसान की, 90% गांव जो पशुपालक लोग हैं उनमें 90% पानी का लोड जानवरों का है और 10% मात्र पानी इंसान की जरूरत है। तो 90% लोड हल्का हो जाएगा। 10% लोग 1000 रुपया देके ट्रैक्टर वाले से अपने टांके में डलवा देगा और उसको कोई तकलीफ नहीं रहेगी। और इस तरह के ट्यूबवेल हर गांव में खोद दो। और ये लंबी लंबी जो पाइपलाइनें बिछाने का खर्चा है ये तो कोई कमीशन लेते हैं उनके लाभ की है और दूसरा ठेकेदार जो धंधा करते हैं उनके काम का है, इनसे कोई पब्लिक को फायदा नहीं। आखिर में मैं इतनी बात करके आपकी डिमांड के पास करने का समर्थन करता हूं। धर्मेंद्र मोदी, धन्यवाद। सभापति महोदय, आपने मुझे मार्क्स के 27 पर पेयजल के संबंध में कटौती प्रस्ताव बोलने का समय दिया, उसके लिए